नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम के दौरे हैदराबाद का शेड्यूल जारी। 28 नवंबर को मेट्रो रेल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। शाम में इवांका ट्रंप और दूसरी अहम शख्सियतों के साथ ताज फलकनुमा में इशाइये में शिरकत। मेट्रो रेल रास्तों पर रेल से मरबूत 50 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। आलमी सरमाकारी समिट के लिए भी खुसूसी इंतजामात। मुसलमानों को समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। गुजरात के पट्टेदारों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मंसूबे पर बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए कई सवाल। और शहर में पुलिस सरकारी मेहमानों के इस्तकबाल के इंतजामों में मसरूफ। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में अवामी शिकायत की समाअत के लिए पुलिस ओहदेदार ही मौजूद नहीं, अवाम को मुश्किलात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को मेट्रो रेल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। गुज़िश्ता 2 दिनों से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ जारी थीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 28 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मियाँपुर जाएंगे। दोपहर 3:25 तक मेट्रो रेल के इफ्तिताही प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और मेट्रो रेल के पॉयलान की रुनुमाई अंजाम देंगे। मियाँपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए HICC जाएंगे। 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल समिट में शिरकत करेंगे और रात 7:30 बजे बजरिए सड़क ताज फलकनुमा पहुंचेंगे। वहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दूसरी अहम शख्सियतों के साथ इशाइये में शिरकत करेंगे। रात 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें बाज़ बातों को खुफिया रखा गया है, जिसमें तब्दीली भी मुमकिन है। इस दौरान जुमेरात की शाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए वज़ीर आज़म के दौरे और मेट्रो रेल के इफ्तिताह के प्रोग्राम पर भी तबादले ख्याल किया। रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने मेट्रो रेल के इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप के दौरे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया है। हैदराबाद और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स, DGP महेंदर रेड्डी, मेट्रो रेल के MD और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने बताया कि मेट्रो रेल को तमाम मंजूरी मिल चुकी है। 28 नवंबर को मेट्रो रेल का आगाज़ होगा और वज़ीर-ए-आज़म भी उसमें सफ़र करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले 6 माह कम तादाद में ट्रेनें चलाई जाएंगी। रियासती हुकूमत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर शहर में मुख्तलिफ मकामात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी IG ओहदेदारों को तखवीज़ की है। मेट्रो रेल की सिक्योरिटी के इंचार्ज IPS ओहदेदार अनिल कुमार होंगे। HICC में स्टीफन रविंद्रा, इवांका ट्रंप जिस होटल में क़याम करेंगी वहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नागी रेड्डी, ट्रैफिक इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शिखा गोयल को सौंपी गई है। इस दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंदर रेड्डी ने बताया है कि 28 नवंबर से शुरू होने वाले मेट्रो रेल स्टेशन से मरबूत रास्तों पर 50 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जिन रूट्स पर ये बसें चलाई जा रही हैं वहां 10 स्टॉप्स का भी इजाफा किया गया है। ये बसें 5 या 10 मिनट के वक्फे से चलाई जाएंगी। 27, 28 और 29 नवंबर को शहर में आलमी सरमाकारी समिट के दौरान शिरकत करने वालों के लिए RTC की तरफ से 50 AC और 50 मिनी AC बसें चलाई जाएंगी। ये बसें एयरपोर्ट, होटल और समिट के मुकाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। इन बसों की निगरानी के लिए 20 ओहदेदारों और 150 ड्राइवर्स को मुकर्रर किया गया है। महेंदर रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुंबई के तर्ज पर मेट्रो रेल के साथ बसों को मजबूत किया जाएगा। जैसे ट्रेनों में इजाफा होगा उसी के पेश नज़र बसों में भी इजाफा किया जाएगा। मिनिस्टर साहब, चुप 10 मिनट के वक्फे से बसेस चलाई जाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन मेट्रो
रेल जो शुरू हो रही वो 15 मिनट में एक रेल आ रही, अब इसको कैसा कनेक्शन कर रहे हैं साहब आप? देखो मैं मुंबई जाके आया, जी मुंबई में कैसा चला रहा है मेट्रो को ऐसा देख के सिस्टमेटिक को 5-5 मिनट में बसाते, पूरा वो प्लान रेडी करके रेडी है, प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं साहब, फुल फ्लेज वैसे जब मेट्रो रेल चलेंगी तो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे SR अगर मेट्रो गड्ढा ऐसा लॉन्ग खत्म कर देगा, खाली स्टेशन से कनेक्टेड करने का प्लान है, इससे आगे किसी को नुकसान होने वाला है बल्कि मालूम है? नहीं कनेक्ट करने के है वहाँ है, प्रॉब्लम नहीं है। वो सिस्टमेटिक मेट्रो कितना बसेस हो ना उतना बसेस रेडी है, प्रॉब्लम तो नहीं है। देखेंगे अब आप भी देखते ना 2-3 महीने में क्या कैसा होता कैसे चलता, कुछ प्रॉब्लम है तो देख के प्रॉब्लम सेट करते, प्रॉब्लम नहीं है। शहर में कई पुलिस अहदेदारों के हालिया दिनों में तबादले अमल में आए हैं, लेकिन वेस्ट जोन का एक पुलिस स्टेशन ऐसा भी देखा गया जहां इंस्पेक्टर को तरक्की देकर उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद ना ही यहां पर कोई जिम्मेदार अहदेदार है और ना ही आवाम की कोई सुनने वाला है। एक तरफ शहर में दीगर ममालिक से आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आला अहदेदारों को मुतयन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहरियों की शिकायत की समाअत के लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में जुमेरात को ऐसा ही नज़ारा देखा गया, जहां शिकायत करने के लिए पहुंचे एक शख्स की सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही जख्मी को दवाखाना ले जाने वाला नजर आया। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत अवामी शिकायत की फौरी समाअत के दावे किए जाते हैं, लेकिन गोलकुंडा पुलिस स्टेशन की हालत देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी तालीमी, समाजी व माशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि गुजरात में पटेलों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं, क्या मुसलमान उनसे ज़्यादा पसमानदा नहीं हैं? राजस्थान में गुज्जरों, हरियाणा में जाटों और महाराष्ट्र में मराठों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। इन तमाम रियासतों में क्या मुसलमान पसमानदा नहीं हैं? उन्होंने कहा कि मुसलमानों की माशी व तालीमी पसमानदगी के बारे में सचार कमेटी, मिश्रा कमीशन और कुंडू कमेटी ने भी सिफारिशात दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की 14% आबादी अगर पसमानदा रहेगी और इससे उसका हक नहीं दिया जाएगा तो मुल्क कैसे तरक्की कर पाएगा। सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश में ट्रेन में 3 मुस्लिम नौजवानों पर हुए हमले की भी शदीद मजम्मत की। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो पटेलों को रिजर्वेशन देंगे। बीजेपी ने ये फैसला लिया कि पटेलों को ईबीसी के कैटेगरी में 10% देंगे। फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने हरियाणा में जाटों को, राजस्थान में गुज्जरों को और महाराष्ट्र में मराठों को देने का वादा किया। मैं इन दोनों पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इन लोगों की, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है कि जो वीक हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, और आर्टिकल 15-16 के तहत जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। मैं बीजेपी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात के मुसलमान पटेलों से फॉरवर्ड है सोशल एजुकेशनली? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान के मुसलमान गुज्जरों से फॉरवर्ड हैं? क्या हरियाणा के जाट मुसलमानों से बैकवर्ड हैं? क्या महाराष्ट्र के मराठे वो मुसलमानों से बैकवर्ड हैं? अगर ये है तो फिर आप एम्पिरिकल एविडेंस पेश करो। मुसलमानों का जो एम्पिरिकल एविडेंस है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, वो सच्चर कमेटी के रूप में है, मिश्रा कमीशन के रूप में है, कुंडू कमेटी के रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे है, सेंसस 2011 है। ये तमाम एम्पिरिकल एविडेंस रहने के बावजूद भी ना बीजेपी ना कांग्रेस मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात करना चाहती है। और जब कभी भी हम ये मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी संघ परिवार बोलती है कि मज़हब के नाम पर नहीं मिल सकता। मैं मज़हब के नाम पर नहीं पूछ रहा हूँ, विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी जो बैकवर्ड है उनको दीजिए आप। अब बिहार में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, बीजेपी सरकार में है, बीजेपी खामोश हो गई। कर्नाटक में येदुरप्पा 5 साल सीएम थे, वहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, वहाँ बीजेपी नहीं उठाती मसले को। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो कमज़ोर है सोशली एजुकेशनली, और एक इस मुल्क का 14% आबादी है, वो अगर
सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड होगा तो मुल्क कैसे ताकतवर होगा, मुल्क कैसे मजबूत होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये डिबेट को आप एक तरफ बीजेपी मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रही, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने इलेक्टोरल फ़ायदे के लिए कि ठीक है आप दीजिए उनको, हम हरगिज़ मुखालिफ नहीं हैं इन लोगों के, आप पटेलों को दीजिए, गुज्जरों को दीजिए, जाट को दीजिए, मराठों को दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बैकवर्डनेस का एजुकेशनली या सोशली रिपोर्ट है, उसके ऊपर क्यों एक्ट नहीं करते आप? तो कब तक आप इस तरह से राजनीति करेंगे और हमेशा के लिए आप हमको मार्जिनलाइज करके रख देंगे? कांग्रेस के सेक्रेटरी वी हनुमतराव ने कहा है कि रियासत में किसानों की खुदकुशी वाकया थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि वज़ीर आला के देहात में ही किसान ने खुदकुशी की है, लेकिन अब तक कोई ओहदेदार या पुलिस ने इस मामले पर पेशरफ नहीं की। अगर वज़ीर आला अपने आबाई मुकाम पर तवज्जो नहीं दे सकते तो पूरी रियासत में किस तरह वो तवज्जो दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सनबर्न पार्टियों की इजाज़त देना नौजवानों की जिंदगियों से खेलने के बराबर है। धरने और एहतजाज के लिए इजाज़त न देने वाली हुकूमत कैसे इस तरह की पार्टियों की इजाज़त दे रही है। उधर टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी को खुले मुबाहस का चैलेंज किया है। रेवंत रेड्डी की तरफ से हैदराबाद को मंशियात का अड्डा करार दिए जाने के इल्जामात का जवाब देते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है, गैर ज़रूरी बातों को इश्तियालंगेजी का रुख दिया जा रहा है। हैदराबाद ड्रग जोन नहीं है, नारकोटिक्स शोबे ने भी इसकी तस्दीक की है। राजेश्वर रेड्डी ने यह भी कहा कि नए पब्स की टीआरएस हुकूमत ने इजाज़त ही नहीं दी है, हैदराबाद को मंशियात से पाक शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को अपने इस्तीफे का ड्रामा बंद करते हुए फौरन इस्तीफा देना चाहिए। कोड़ंगल में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी माजी में जेल जा चुके हैं, इसलिए बाहर आकर मुजरिमाना हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने सनबर्न पार्टी की इजाजत को फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा कि इस तरह की पार्टियों से हैदराबाद में मंशियात को फरोग मिलेगा। ऐसी पार्टियों पर गोवा और महाराष्ट्र में पहले ही से पाबंदी आयद है। यूथ कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि सनबर्न पार्टी की इजाजत में केटीआर राज तौर पर मुलविस हैं। अगर इसे फौरी मंसूख नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आबकारी दफ्तर का घेराव करते हुए इस तरह की पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सारा मुल्क जानता है कि पार्लियामेंट इजलास की तलबी में ताखीर की वजह हुकूमत जीएसटी, नोटबंदी और रफाइल माहदे पर मुबाहस से बचना चाहती थी। मीडिया के लिए जारी प्रेस नोट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुजरात इंतखाबात के पेश नज़र जवाबदेही से बचने के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास को तलब करने में जानबूझकर ताखीर की है। कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी साबिक में ऐसी ही हिकमत अमली पर अमल किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट कानूनी मशीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे वक्त के वज़ीर आज़म को जवाबदेह बनाने का जरिया बनाना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद होते हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में उन्हें अपनी जिम्मेदारी और इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को जवाबदेह बनाना चाहिए। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने तालाब चिंचलम के इलाके में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। गरीब नादार और मुस्तहक 280 दरख्वास्त गुजारों ने हुकूमत की स्कीम से इस्तिफादा किया। मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया को बताया कि इससे पहले सैदाबाद मंडल में भी शादी मुबारक स्कीम के 80 चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ज़ईफ़ों और बेवाओं को दी जाने वाली वजीफे की स्कीम से इस्तिफादे का मशवरा दिया ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। इस मौके पर मुकामी अरकान बलदिया के अलावा एमआरओ चारमीनार और मुताल्लिक़ा तहसीलदार भी मौजूद थे। असम्बली हल्का याकुतपुरे के अंदर बल्दी डिवीज़न जो चंचलम है वहाँ पर 280 शादी मुबारक के चेक मंजूर किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे कल भी 2 दिन पहले सैदाबाद मंडल के 80 चेक तकसीम किए गए थे और आज अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उससे इस्तिफादा हासिल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं उन लोगों के
नॉलेज में लाकर हमारे इब्तदाई के सदर मतमदीन हमारे कारपोरेटर्स उनसे नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। अभी हमारे चार मीनार एमआरओ मंडल एमआरओ साहब ने मैडम ने कहे कि वज़ाइफ के जो फार्म हैं बिल्कुल कम तादाद में आ रहे हैं, तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि जो भी वीडियो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, उसमें आप फार्म दाखिल करिए। इंशाअल्लाह ताला हम नुमाइंदगी करके आपके तमाम वज़ाइफ मंजूर करवाएंगे। इससे हटकर भी आज अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है और करोड़ों रुपए के काम करवाए जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपके हल्के जात के अंदर अगर कोई भी दूसरे काम हैं जैसा कि नल, लाइट, ड्रेनेज वगैरह के, तो हमारे इल्म में लाइए। इंशाअल्लाह ताला उसको भी करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरी आप लोगों से यही मुअद्दिबाना इल्तिजा है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए। आइंदा दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद और मुस्तकम करें। दूसरी जानिब रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने टप्पा चबूतरा कम्युनिटी हॉल में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 45 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हल्के कारवान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जो चेक्स बाकी हैं वो भी जल्द तकसीम किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि ये अवाम का पैसा है। जिन लड़कियों को शादी हुए 2 या 3 महीने हो चुके हैं वो भी इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकती हैं, ये उनका हक है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने काला डेरा और फूलबाग के इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने इलाके में एक नई ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने के बारे में जायजा लिया। बाद में उन्होंने ओवैसी कम्युनिटी हॉल काला डेरा में LED लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमे बरकी, बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया SM अकबर और मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से नेशनल फार्मेसी वीक 2017 के ज़िमन में ओवैसी मेडिकल सेंटर दारुसलाम में खून के अतिये का कैंप मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के तलबा और तालिबात ने अपने खून का अतिया दिया, जो बाद में असरा हॉस्पिटल रवाना किया जाएगा। मज़कूरा कैंप के जरिए 60 यूनिट खून हासिल किया गया है। इस मौके पर प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर सैयद अब्दुल अजीज़, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान अहमद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मेहदीपट्टनम में वाक़ गौतम जूनियर कॉलेज के तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। तफसीलात के मुताबिक गौतम कॉलेज के तलबा और उनके सरपरस्तों ने बताया कि कॉलेज पिछले 15 दिनों से बंद है। इस सिलसिले में इंतजामिया से सवाल करने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो इंतजामिया ने कहा कि उनके किसी रिश्तेदार की मौत हुई है, इसलिए कॉलेज को छुट्टी दी गई है। लेकिन पिछले 4 दिन से कॉलेज बंद होने की कोई वजह नहीं बताई गई। तलबा के सरपरस्तों ने मीडिया को बताया कि पिछले 1 माह से इस कॉलेज में बराबर पढ़ाई भी नहीं हो रही है, लेक्चरर्स भी अदम मौजूद हैं और पिछले 4 महीनों में 4 मरतबा प्रिंसिपल का तबादला हो चुका है। उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतजामिया अपने मसाइल खुद हल करे, ना कि तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करें। जिले संगारेड्डी में आलूदा पीने के पानी की सरबराही से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी मजलिस लीडर शेख समी ने महकमे बलदिया के डिप्टी इंजीनियर से मुलाकात करते हुए उन्हें आलूदा पानी के मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि पीने के पानी में बदबू आ रही है। उन्होंने डिप्टी इंजीनियर बलदिया से कहा कि संगारेड्डी में साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह किया जाए ताकि लोग बीमारियों से महफूज रहें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जुमेरात को रेलवे पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। SP अशोक और DSP राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स के अलावा ट्रेनों और मुसाफिरीन की भी तलाशी ली। जिले संगारेड्डी में महकमे इंसदाद और रिश्वत सितानी के अहदेदारों ने VRO को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक नागपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले अजीजुद्दीन ने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार दफ्तर में दरखास्त दाखिल की थी।
کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ ان کی درخواست وی آر او کے پاس ہے۔ جب وہ وی آر او وینکٹیش سے رجوع ہوئے تو وینکٹیش نے عزیز الدین سے 5,000 روپے بطور رشوت طلب کی، لیکن عزیز الدین نے 2,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ وینکٹیش نے ریتو بازار کے قریب یہ رقم دینے کے لیے کہا۔ جب عزیز الدین رقم دے رہے تھے، ACB عہدیداروں نے وینکٹیش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ فضل حسن کے علاقے اویسی پورے کے ایک ہاسٹل میں ایک شخص کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 49 سالہ اشوک کمار فیمس مینس اینڈ بوائز ہاسٹل میں پچھلے 4 مہینے سے مقیم تھا۔ آج صبح ہاسٹل میں رہنے والے دوسرے افراد نے اشوک کمار کو مردہ حالت میں دیکھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے کلوز ٹیم کو طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ متوفی کے روم سے اس کا آدھار کارڈ اور ایک دوسرے شخص کا پاسپورٹ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ چادر گھاٹ میں ہوٹل نیاگرا کی ایک درگاہ سے متصل جوس سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درگاہ شریف سے متصل فٹ پاتھ پر شیڈ ڈال دیا گیا اور جوس سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے تمام تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ جوس سینٹر قائم ہونے سے درگاہ شریف کا تقدس پامال ہو سکتا ہے۔ کاٹے دھن کے علاقے میں واقع ایک پلاسٹک فیکٹری کو آگ لگنے سے پلاسٹک کا اسٹاک جزوی طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کو طلب کیا۔ فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوگی۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ سلطان بازار پولیس کی جانب سے ملک پیٹ اور کالا ڈیرا کے علاقوں میں کارڈن سرچ کیا گیا۔ ڈی سی پی ششی دھر راجو، ACP چکرورتی کی نگرانی میں قریب 250 پولیس ملازمین نے تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ پولیس نے 67 موٹر سائیکلیں ضبط کی جن کے دستاویزات موجود نہیں تھے۔ پولیس نے 2 راؤڈی شیٹرز اور ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ڈی سی پی ششی دھر نے بڑی عمارتوں کے مالکین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بلڈنگوں کے روبرو CCTV کیمرے نصب کریں تاکہ جرائم کی روک تھام ہو سکے۔ یہ 2 راؤڈی شیٹرز کو بھی اس کارڈن سرچ میں چیک کرے۔ ایک سسپیکٹ پکڑے گئے اور 1 گن لائسنس ہولڈر کا گن لائسنس رینیول ہوا سو بھی چیک کرے اور اس کا ویپن بھی چیک کرے۔ اور ویسے ہی کمیونٹی پیپل اور لوکل پیپل سے بات کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ٹیکنالوجی انیشیٹوز کے بارے میں بھی ہاکئی 100 ڈائل اس کے بارے میں بھی بتائے۔ ہاکئی اور لیڈیز کو پرٹیکولرلی لیڈیز کو ہاکئی کے بارے میں موٹیویٹ کر کے یہ موبائل فون میں یہ ہاکئی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے کبھی بھی کدھر بھی جا رہے تو کہیں قسم کا تکلیف ہوا یا آٹو ڈرائیور کچھ روٹ کا چھوڑ کے الگ روٹ سے لے جا رہا یا کوئی ٹیزنگ کر رہا، اس کے بارے میں وہ ہاکئی اپلیکیشن کو یوز کر کے ایک بٹن اس میں دبائے تو امیڈیٹ وہ کنسرن پولیس اسٹیشن کو رنگ گیا تو پولیس وہاں پہنچ کے وہ لڑکی کو سیو کر سکتے بول کے یہ بھی لڑکیوں کو اور مینلی وومن کو بتانے سے وہ لوگ بھی یہ اس کے بارے میں جانکاری کر لیے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے حیدرآباد کا شیڈیول جاری۔ 28 نومبر کو میٹرو ریل کا افتتاح انجام دیں گے۔ شام میں ایوانکا ٹرمپ اور دوسری اہم شخصیتوں کے ساتھ تاج فلک نما میں عشائیے میں شرکت۔ میٹرو ریل راستوں پر ریل سے مربوط 50 اضافی بسیں چلائی جائیں گی۔ عالمی سرمایہ کاری سمٹ کے لیے بھی خصوصی انتظامات۔ مسلمانوں کو سماجی، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات ملنے چاہیے۔ گجرات کے پٹے داروں کو تحفظات کی فراہمی کے منصوبے پر بیرسٹر اویسی نے اٹھائے کئی سوال۔ اور شہر میں پولیس سرکاری مہمانوں کے استقبال کے انتظاموں میں مصروف۔ گولکنڈا پولیس اسٹیشن میں عوامی شکایات کی سماعت کے لیے پولیس عہدیدار ہی موجود نہیں، عوام کو مشکلات۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔